अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो है लिमिट्स के बारे में। कुछ बुनियादी चीज़ें जो कि आपने इस लेक्चर सीरीज़ में देखनी है, मैं आपको बताता चलूँ। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप लिमिट्स को पढ़ते क्यों हैं, और ये जो लेक्चर सीरीज़ है आपको इसको देखने का क्या फ़ायदा है, किस पैटर्न से इसको देखना है, ये तमाम पॉइंट्स आप पहले सुन लें। सबसे पहले नंबर पे आपने यहाँ पे मैंने लिखा होगा लिमिट्स, और उसके आगे सम टॉपिक हो सकते हैं और उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह आपने तरतीब से पहले पार्ट 1 देखना है, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। नंबर 2, आपको ये देखने लिमिट पढ़ते क्यों हैं, इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो लिमिट है ये कहाँ कहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखें, आप अगर एक स्टूडेंट हैं और फिर आपके लिए ये नेसेसरी है, एज़ वेल एज़ मैथमेटिक्स के हैं या इकोनॉमिक्स के हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैथमेटिक्स को लिया जाता है। मैट्रिक एफएससी लेवल पे, बीएस लेवल पे, मास्टर, एमफिल और पीएचडी लेवल पे, तमाम लेवल पे आप लिमिट्स को देखते हैं। लेकिन लिमिट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप जब भी पेपर देने जाते हैं तो अक्सर एग्ज़ाम में सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन होता है या ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसकी इब्तदा लिमिट से ही होती है। लिमिट ना सिर्फ लिमिट्स के चैप्टर में आता है, ये मुख्तलिफ चैप्टर्स के लिए भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लिमिट के बारे में जानना। और सेकेंडली आपको ये भी पता हो कि लिमिट जो है उसमें ट्रिक्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, यानी कि जितने भी आज तक लिमिट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया उसकी कुछ डेटा होता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी बेस पे लिमिट को सॉल्व किया जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन लिमिट के बारे में आपको दे दिया जाता है जो 1-1.5 पेज पे हल होता है या 5.7 मिनट में हल होता है, लेकिन आप लोगों ने उसको एमसीक्यूज़ बेस पे सॉल्व करना होता है, तो आपने कितने टाइम में उसे हल करना होता है, चंद सेकंड के अंदर। तो उसके लिए आप ये वीडियो लेक्चर की जो सीरीज़ देखेंगे आपकी ज़िंदगी को एक तो ये लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान बनाएगी, और नेक्स्ट टाइम जो है ना एमसीक्यूज़ में आप इसको अटैम्प्ट करने में मैं गारंटी करता हूँ कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर ली है वो तमाम इन्फॉर्मेशन लिमिट के बारे में जो मुख्तलिफ बुक में दी हुई है, और उनकी मैंने कलेक्शन करके एक समरी बनाई है, और मैंने तमाम पार्ट्स को यहाँ पे आपके सामने मेंशन करने जा रहा हूँ। होप सो कि यू रेडी फॉर इट। और इसमें आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे। आज आप अगर मेरी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने दो काम लाजमी करने हैं। नंबर 1, नीचे कमेंट करेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, और अपना सबसे पहले कंट्री और यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर लिखें। इसके साथ साथ स्टूडेंट, अब हम बात करने लगे हैं कि लिमिट्स जो है ये हम पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत होती है। याद रखें स्टूडेंट के लिमिट की एग्जांपल ये होती है कि आप लोग अगर ये देखें कि जब आप एक गाड़ी मूव कर रही होती है तो मूव करते हुए रास्ते में कोई गैप आ जाते हैं, जैसे आपने देखा है वहाँ पे पुल लगे होते हैं, छोटी पुलियाँ लगी होती हैं जहाँ से गाड़ी उसके ऊपर से मूव करती है, क्योंकि वाटर फ्लो होता है दरमियान में, तो वहाँ पे वो रोड नहीं होती, या कहीं पे बहुत जहाँ पे भी कोई गैप आ रहा होता है तो वहाँ पे रोड ना होने की वजह से हम फ्लाई ओवर बना लेते हैं। तो वो जो हम बनाते हैं तो उसके लिए ये होता है कि आप लोगों को इससे पता ही चला कि जब हम मूव करते हैं किसी पाथ के ऊपर तो जहाँ पे वो पाथ डिस्कनेक्ट होता है तो वहाँ से हमें कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो जंप करते जो हमें उस गैप में से गुजार सके। इसी की मिसाल होती है लिमिट। लिमिट में हम ये करते हैं कि ये हमें, यानी कि एक तो आप ये समझ लें कि इंडिविजुअल लाइफ में, या आप मेरी वीडियो लेक्चर देखेंगे जिसमें मैंने बोर्ड पे खड़े होकर आपको इनकी तमाम एग्जांपल्स दी होंगी, तो उसके ऊपर के लिमिट के बारे में मेरा वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा जिसमें आपको लिमिट के बारे में इंटरेस्टिंग आपको पता चलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट इसके पता चलेंगे कि इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ओवरऑल जो है मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये समझ लें मैंने जो आपको गैप बताए हैं और जो चीज़ें बताई हैं उनके लिए ये बड़ी ही परफेक्ट है। उसके साथ साथ जो है, यानी कि बाज़ दफ़ा आप एरोप्लेन को जब फ्लाई करवा रहे होते हैं तो उस वक़्त भी जो लिमिट होती है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। अब स्टूडेंट, हमारे पास है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेरी जो वीडियोज़ होंगी वो तकरीबन 8 मिनट मिनिमम, और उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आप लोगों ने तरतीब से पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से इनको व्यू करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको इस वीडियो लेक्चर के लिहाज से बता दूं। सबसे पहला जो मेरे पास यहाँ पे स्टार में लिखा हुआ पॉइंट है वो ये है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, वो R to R है, और ये डिफाइन है एफ ऑफ एक्स टू सी, वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। यानी कि जो पहला पॉइंट आपको दिया गया है उसमें यह है कि आपको कोई फंक्शन दिया होता है, आपने उसकी जगह लिमिट पुट करनी होती है। यानी कि जो पॉइंट आपको दिया होता है वो वहाँ
एक्स की जगह वो वेरिएबल पुट कर देते हैं। तो ये लिमिट का बेसिक रूल होता है। अब स्टूडेंट मसलन इसका क्या एग्जांपल है, जैसे कि आप देखें कि कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जैसे दिया हुआ है, तो आप साथ में लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो आप एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह 2 रखेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो यानी कि लिमिट हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो होगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि लिमिट को डायरेक्ट कब पुट किया जाता है और डायरेक्ट कब नहीं पुट किया जाता, और वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं लिमिट के बारे में जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। आपने पहला स्टार जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि लिमिट में जो भी वैल्यू दी होती है वो जाके जो जो वेरिएबल होता है उसकी जगह पुट कर दी जाती है। जो भी आंसर आता है वो हमारे लिए काबिल कबूल है। लेकिन अगर लिमिट में वैल्यू पुट करेंगे तो उन वैल्यूज़ की जगह जब आप वैल्यूज़ लेते हैं, जब आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर आंसर आपका अनडिफाइन आ रहा हो या इन्फिनिटी आ रहा हो, इन दैट केस आप डायरेक्ट से पुट नहीं करते। होप्स हो कि आप मेरी ये बात समझ चुके होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि लिमिट जो होती है वो डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट हो जाती है और डायरेक्ट नहीं भी। डायरेक्ट मीन के बगैर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किए हुए लिमिट कब पुट की जाती है, जब उसका आंसर 0/0 फॉर्म में आ रहा हो तो डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करते, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म आए तो नहीं पुट करते। ये पॉइंट्स हम आगे जाके डिस्कस भी मैं करूँगा कि इन केस में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी केस में आप लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। लेकिन आपका अगर कोई स्पेसिफिक आंसर आ रहा है जैसे 2, 4, 6, 1.5 या जो भी है, तो कोई रियल नंबर आ रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जो भी आ रहा है, यानी कि कोई नंबर आ रहा है स्पेसिफिक, तो इन दैट केस आप लिमिट डायरेक्ट पुट कर देते हैं, सवाल को सिंप्लीफाई नहीं किया जाता। एक तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। इसके साथ मैं आपको वो तमाम पॉइंट्स बताऊंगा कि लिमिट के अंदर जितनी किस्म की भी डिफ़िकल्टी होगी वो मैं लेक्चर्स के अंदर इन्हीं लेक्चर में डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में आप देखें तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही हो, और देखें एग्जिस्ट कर रही हो और लेफ़्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे लिखा गया है लिमिट जो होती है, एक है एफ ऑफ एक्स, एक है एफ ऑफ एक्स प्लस ए, और एक एफ ऑफ ए माइनस एक्स है। तो यहाँ पे 3 तरह के पॉइंट्स दिए गए हैं। एक को हम लेफ़्ट हैंड लिमिट कहते हैं, राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ते हैं। याद रखें स्टूडेंट कि आप लिमिट को 3 तरीक़ों से चेक करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन से तरीक़ों से। लेकिन ये तरीका लिमिट को चेक करने के लिए आप लेफ़्ट से लिमिट को चेक किया जाता है, राइट से चेक किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे गैप आ रहा है, आपकी गाड़ी वहाँ से मूव नहीं कर रही, तो आप जब वहाँ से पुल लगाते हैं तो वो जो पुल लगाते हैं या आप दाएँ से बाएँ लगाते हैं या बाएँ से दाएँ लगाते हैं, यानी कि आप या तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ़्ट आते हैं, यानी 2 वे होते हैं आपके उसको, यानी पुल जब बनाएंगे आप तो या तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे या राइट से लेफ़्ट, या फिर डायरेक्ट से हम ऊपर से जो है ना उसे रख लेते हैं, मीन के ऊपर से उसे रख लेंगे, ना लेफ़्ट से ना राइट से। तो यानी कि हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं लिमिट के लिए, एक लेफ़्ट लिमिट होती है, एक राइट लिमिट, और लिमिट ऑफ द फंक्शन कहा जाता है, जिसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर लेते हैं। इनके जो मीनिंग्स हैं, यानी कि लिमिट्स के लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है, वो मेरी जो आपका जो इंट्रोडक्टिव लेक्चर है लिमिट के ऊपर, जिसमें आपके में लिमिट के बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी पैदा होगी और आप ज़िंदगी में ये भी सीख सकेंगे कि लिमिट है क्या चीज़, जो कि हमें एक चैप्टर दे दिया जाता है और हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, एज़ वेल एज़ हमारी लाइफ में इसने एक ऐसा यानी कि मुश्किल पैदा की होती है कि हम समझते हैं जस्ट हम इसके कुछ सवाल हल करना जान लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाए लिमिट के ऊपर तो हम सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे माइंड में ये बात होती है कि इसको किस तरीके से फ़लाँ बुक के अंदर हल किया गया है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि हम इसको बताते खुद, यानी बुक के बारे में ना सोचें, हम ये सोचेंगे इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपके लिए ज़रूरी है कि आप लिमिट की बेसिक को समझें। ये कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारी ज़िंदगी को किस कदर आसानियाँ पैदा करने में हमारे हेल्पफुल है। आज के दौर में जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा जितनी भी आप देख रहे हैं जदीद दौर के अंदर जो भी मौजूदा सहूलियात हैं, उसमें लिमिट एक अहम रोल अदा करती है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक और टेक्निक यहाँ पे, एक तो आपने ये सीखा कि लिमिट जो है वो अगर एग्जिस्ट कर रही हो, और लिमिट जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ द फंक्शन, 3 तरह की लिमिट्स हैं। अगर ये तीनों इक्वल आ रही हों, इन दैट केस हम उसको कोई स्पेसिफिक नेम देते हैं। आफ्टर दैट आप कहते हैं इफ़ एन इज़ अ नंबर, और यहाँ पे एक फार्मूला दिया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए पावर एन माइनस 1। ये फार्मूला जो है ये आपको जो है ज़बानी आना चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोई भी फार्मूला अगर ज़बानी याद नहीं है, आपने डायरेक्ट से फार्मूला खुद से आप क्रिएट करना चाहते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें एक जो है जिसको हम कहते हैं, आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे, लॉप्टिकल रूल,
ठीक है, लॉप्टिकल रूल जो है, एल ऑब्स्टिकल रूल जो है वो ये कहता है कि अगर आपका सवाल जो है लिमिट डायरेक्ट पुट करने से ऊपर भी ज़ीरो आ रहा हो और नीचे भी ज़ीरो आ रहा हो, या ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, इन दैट केस आप ये किया करो कि ऊपर भी डेरिवेटिव ले लिया करो और नीचे भी डेरिवेटिव लेके फिर उसके अंदर वो लिमिट पुट कर दिया करें। अगर डेरिवेटिव लेने के बाद भी लिमिट पुट करने से वो दोबारा से अनडिफाइन हो रहा हो तो एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लो। तो ये एक बेहतरीन प्रोसेस है जो कि, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये कि आप अगर मास्टर लेवल तक एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएससी या एमएस कर रहे हैं, तो सॉरी बीएस कर रहे हैं, तो वहाँ तक आपके लिए इनफ है कि इतना जानना कि आप लिमिट को कैसे, इस फार्मूले का ज़्यादातर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इस टेक्निक का। उसके अलावा भी जो है ये बेसिक टेक्निक होती है और ये बहुत जल्दी हम क्वेश्चन में, यानी कि 2 या 3 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम में देखें तो अगर जिसमें आप देख रहे हैं कि इफ़ n इज़ अ नंबर देन a इज़ ग्रेटर देन 0 देन लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। तो ऊपर भी आप डेरिवेटिव लें तो ऊपर डेरिवेटिव लेने से ये आ जाएगा n की पावर x माइनस n माइनस x पावर n माइनस 1, और जो a हैं वो कांस्टेंट एंड सिफर हो जाएंगे और नीचे x की जगह 1 आ जाएगा। बाद में आप ये करेंगे जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ a पुट कर दें तो यही आंसर आएगा। होप सो आप समझ गए होंगे, ऊपर भी डेरिवेटिव लेना है और नीचे भी लेना है। सेम यही प्रोसेस नीचे भी किया गया है। ये जो कि हमारे बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं। तो अब हम इसका पार्ट 2 में मैं दोबारा से आऊँगा। इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, मैं दोबारा से आऊँगा स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पार्ट 2 में, फिर हम चलेंगे और इस तरह करके हम लिमिट के बारे में डीपली लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।